जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी ने तृणावर्त, उत्कच और पूतना का वध कर दिया था और उसके पश्चात श्री जनक जी ने नारद जी से पूछा था कि नंद जी और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा महान तप किया था जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुए थे। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री नारद जी ने कहा, 8 वसुओं में प्रधान जो द्रोण नामक वसु है, उनकी स्त्री का नाम धरा है। इन्हें संतान नहीं थी। वे भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे, देवताओं के राज्य का भी पालन करते थे। एक समय पुत्र की अभिलाषा होने पर ब्रह्मा जी के आदेश से वे अपनी सहधर्मिणी धरा के साथ तप करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए। वहां दोनों दंपति कंद मूल एवं फल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते थे। बाद में जल के आधार पर उनका जीवन चलने लगा। तदंतर उन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया। इस प्रकार जन शून्य देश में उनकी तपस्या चलने लगी। उन्हें तप करते जब 10 करोड़ वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और बोले, वर मांगो। उस समय उनके ऊपर दीमके चढ़ गई थी, अतः उन्हें हटाकर द्रोण अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। उनका मन आनंद से उल्लसित हो उठा। वे उन प्रभु से बोले, ब्रह्मन, परिपूर्णतम जनार्दन भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र हो जाएं और उनमें हम दोनों की प्रेम लक्षणा भक्ति सदा बनी रहे, जिसके प्रभाव से मनुष्य दुर्लंघे भव सागर को सहज ही पार कर जाता है। हम दोनों तपस्वी जनों को दूसरा कोई वर अभिलाषित नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोगों ने मुझसे जो वर मांगा है वह कठिनाई से पूर्ण होने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी दूसरे जन्म में तुम लोगों की अभिलाषा पूरी होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, वे द्रोण ही इस पृथ्वी पर नंद हुए और धरा ही यशोदा नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पिता वसुदेव जी की पूरी मथुरा से व्रज में पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण का शुभ चरित्र सुधा निर्मित खांड से भी अधिक मीठा है। गंधमादन पर्वत के शिखर पर भगवान नर नारायण के श्री मुख से मैंने इसे सुना है। उनकी कृपा से मैं कृतार्थ हो गया। वही कथा मैंने तुमसे कही है, अब और क्या सुनना चाहते हो? जनक जी ने कहा, महामुने, शिशु रूपधारी उन सनातन पुरुष भगवान श्री हरि ने बलराम जी के साथ कौन कौन सी लीलाएं की, यह मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन वसुदेव जी के भेजे हुए महामुनि गर्गाचार्य अपने शिष्यों के साथ नंद भवन में पधारे। नंद जी ने पाद्य आदि उत्तम उपचारों द्वारा मुनिश्रेष्ठ गर्ग की विधिवत पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। नंद जी बोले, आज हमारे पितर, देवता और अग्नि सभी संतुष्ट हो गए। आपके चरणों की धूलि पड़ने से हमारा घर परम पवित्र हो गया। महामुने, आप मेरे बालक का नामकरण कीजिए। विप्रवर प्रभु, अनेक पुण्यों और तीर्थों का सेवन करने पर भी आपका शुभागमन सुलभ नहीं होता। गर्ग जी ने कहा, नंदराय जी, मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु कुछ पूर्व काल की बात बताऊंगा, अतः एकांत स्थान में चलो। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर गर्ग जी नंद, यशोदा तथा दोनों बालक श्री कृष्ण एवं बलराम को साथ लेकर गौशाला में, जहां दूसरा कोई नहीं था, चले गए। वहां उन्होंने उन बालकों का नामकरण संस्कार किया। सर्वप्रथम उन्होंने गणेश आदि देवताओं का पूजन किया। फिर यत्नपूर्वक ग्रहों का शोधन करके हर्ष से पुलकित हुए महामुनि गर्गाचार्य नंद से बोले, ये जो रोहिणी के पुत्र हैं, इनका नाम बताता हूँ, सुनो। इनमें योगीजन रमण करते हैं अथवा ये सब में रमते हैं या अपने गुणों द्वारा भक्तजनों के मन को रमाया करते हैं। इन कारणों से उत्कृष्ट ज्ञानीजन इन्हें राम नाम से जानते हैं। योग माया द्वारा गर्भ का संकर्षण होने से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, अतः ये संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होंगे। अशेष जगत का संहार होने पर भी ये शेष रह जाते हैं, अतः इन्हें लोग शेष नाम से जानते हैं। सबसे अधिक बलवान होने से ये बल नाम से भी विख्यात होंगे। नंद, अब अपने पुत्र के नाम सावधानी के साथ सुनो। ये सभी नाम तत्काल प्राणी मात्र को पावन करने वाले तथा चराचर समस्त जगत के लिए परम कल्याणकारी हैं। क का अर्थ है कमलाकांत, कार का अर्थ है राम, श अक्षर षड्विध ऐश्वर्य के स्वामी श्वेत दीप निवासी भगवान विष्णु का वाचक है, ड़ नरसिंह का प्रतीक है और अकार अक्षर अग्निभुक अर्थात अग्नि रूप से भविष्य के भोक्ता अथवा अग्निदेव के रक्षक का वाचक है तथा दोनों विसर्ग रूप बिंदु नर नारायण के बोधक है। ये छहों पूर्ण तत्व जिस महामंत्र रूप परिपूर्णतम शब्दों में लीन है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण कृष्ण कहा गया है। अतः इस बालक का एक नाम कृष्ण है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन युगों में इन्होंने शुक्ल, रक्त, पीत तथा कृष्ण कांति ग्रहण की है। द्वापर के अंत और कली के आदि में यह बालक कृष्ण अंग कांति को प्राप्त हुआ है। इस कारण से भी यह नंद नंदन कृष्ण नाम से विख्यात होगा।
इनका एक नाम वासुदेव भी है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। वसु नाम है इंद्रियों का। इनका देवता है चित्त। उस चित्त में स्थित रहकर जो चेष्टाशील है उन अंतर्यामी भगवान को वासुदेव कहते हैं। वृषभानु की पुत्री राधा जो कीर्ति के भवन में प्रकट हुई है, उनके ये साक्षात प्राणनाथ बनेंगे। अतः इनका एक नाम राधापति भी है। जो साक्षात परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है, असंख्य ब्रह्मांड जिनके अधीन है और जो गोलोक धाम में विराजते हैं, वे ही परम प्रभु तुम्हारे यहाँ बालक रूप से प्रकट हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारना, कंस आदि दुष्टों का संहार करना और भक्तों की रक्षा करना, यही इनके अवतार के उद्देश्य है। भरत वंशोद्भव नंद, इनके नामों का अंत नहीं है। वे सब नाम वेदों में गूढ़ रूप से कहे गए हैं। इनकी लीलाओं के कारण भी उन कर्मों के अनुसार इनके नाम विख्यात होंगे। इनके अद्भुत कर्मों को लेकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तुम्हारा अहोभाग्य है, क्योंकि जो साक्षात परिपूर्णतम परात्पर श्री पुरुषोत्तम प्रभु है, वे तुम्हारे घर पुत्र के रूप में शोभा पा रहे हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहकर श्री गर्ग जी जब चले गए, तब प्रमुदित हुए महामती नंद राय ने यशोदा सहित अपने को पूर्ण काम एवं कृतकृत्य माना। तदंतर ज्ञान शिरोमणि ज्ञानदाता मुनिश्रेष्ठ श्री गर्ग जी यमुना तट पर सुशोभित वृषभानु जी की पुरी में पधारे। उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर वृषभानु जी ने तुरंत उठकर अत्यंत आदर के साथ सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। पूजनोपचार के ज्ञाता वृषभानु ने मुनि को एक मंगलमय आसन पर बिठाकर पाद्य आदि के द्वारा उन ज्ञान शिरोमणि गर्ग का विधिवत पूजन किया। फिर उनकी परिक्रमा करके महान वृषभानुवर इस प्रकार बोले, संत पुरुषों का विचरण शांतिमय है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को परम शांति प्रदान करने वाला है। मनुष्य के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा जन ही करते हैं, सूर्यदेव नहीं। भगवान, आपका दर्शन पाकर हम सभी गोप पवित्र हो गए। भूमंडल पर आप जैसे साधु महात्मा पुरुष तीर्थों को भी पावन बनाने वाले होते हैं। मुनि, मेरे यहाँ एक कन्या हुई है जो मंगल की धाम है और जिसका राधिका नाम है। आप भली भांति विचार कर यह बताने की कृपा कीजिए कि इसका शुभ विवाह किसके साथ किया जाए। सूर्य की भांति आप तीनों लोकों में विचरण करते हैं। आप दिव्य दर्शन है। जो इसके अनुरूप सुयोग्य वर होगा, उसी के हाथ में इस कल्याणमयी कन्या को दूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर मुनिवर गर्ग जी वृषभानु जी का हाथ पकड़ के यमुना के तट पर गए। वहां एक निर्जन और अत्यंत सुंदर स्थान था, जहां कालिंदी जल की कल्लोल मालाओं की कल कल ध्वनि सदा गूंजती रहती थी। वहीं गोपेश्वर वृषभानु को बैठाकर धर्मज्ञ मुनीन्द्र गर्ग इस प्रकार कहने लगे, वृषभानु जी, एक गुप्त बात है, यह तुम्हें किसी से नहीं कहनी चाहिए। जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक धाम के स्वामी, परात्पर तथा साक्षात परिपूर्णतम है, जिनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, स्वयं वे ही भगवान श्री कृष्ण नंद के घर में प्रकट हुए हैं। श्री वृषभानु ने कहा, महामुनि, नंद जी का भी भाग्य अद्भुत है, धन्य एवं अवर्णनीय है। अब आप भगवान श्री कृष्ण के अवतार का संपूर्ण कारण मुझे बताइए। श्री गर्ग जी बोले, पृथ्वी का भार उतारने और कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी, जो प्रिया श्री राधिका जी गोलोक धाम में विराजती हैं, वे ही तुम्हारे घर पुत्री रूप से प्रकट हुई हैं। तुम उन पराशक्ति राधिका को नहीं जानते। नारद जी कहते, राजन, उस समय गोप वृषभानु के मन में आनंद की बाढ़ आ गई और वे अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने कलावती को बुलाकर उनके साथ विचार किया। पुनः श्री राधा कृष्ण के प्रभाव को जानकर गोपवर वृषभानु आनंद के आंसू बहाते हुए पुनः महामुनि गर्ग से कहने लगे, द्विजवर, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को मैं अपनी यह कमल नयनी कन्या समर्पण करूंगा। आपने ही मुझे यह सन्मार्ग दिखलाया है, अतः आपके द्वारा ही इसका शुभ विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए। श्री गर्ग जी ने कहा, राजा, श्री राधा और श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार मैं नहीं कराऊंगा। यमुना के तट पर भांडीर वन में इनका विवाह होगा। वृंदावन के निकट जन शून्य सुरम्य स्थान में स्वयं श्री ब्रह्मा जी पधार कर इन दोनों का विवाह कराएंगे। गोपवर, तुम इन श्री राधिका को भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा समझो। संसार में राजाओं के शिरोमणि तुम हो और लोकों का शिरोमणि गोलोक धाम है। तुम संपूर्ण गोप गोलोक धाम से ही इस भूमंडल पर आए हो। वैसे ही समस्त गोपियां भी श्री राधिका जी की आज्ञा मानकर गोलोक से आई हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने पर देवताओं को भी अनेक जन्मों तक जिनकी झांकी सुलभ नहीं होती, उनके लिए भी जिनका दर्शन दुर्घट है, वे साक्षात श्री राधिका जी तुम्हारे मंदिर के आंगन में गुप्त रूप से विराज रही हैं और बहुसंख्यक गोप और गोपियां उनका साक्षात दर्शन करती हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण का यह प्रशंसनीय प्रभाव सुनकर श्री वृषभानु और कीर्ति दोनों अत्यंत विस्मित तथा आनंद से आह्लादित हो उठे और गर्ग जी से कहने लगे, ब्राह्मण, राधा शब्द की तात्विक व्याख्या बताइए। महामुनि, इस भूतल पर मन के संदेह को दूर करने वाला आपके समान दूसरा कोई नहीं है। श्री गर्ग जी ने कहा, एक समय की बात है, मैं गंधमादन पर्वत पर गया, साथ में शिष्य वर्ग भी थे। वहीं भगवान नारायण के श्रीमुख से मैंने सामवेद का यह सारांश सुना है। रकार से रमा का, आकार से गोपिकाओं का, धकार से धरा का तथा आकार से विरजा नदी का ग्रहण होता है।
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का सर्वोत्कृष्ट तेज 4 रूपों में विभक्त हुआ। लीला, भू, श्री और विरजा, ये 4 पत्नियां ही उनका चतुर्विध तेज है। ये सबकी सब कुंज भवन में जाकर श्री राधिका जी के श्री विग्रह में लीन हो गई। इसलिए विज्ञजन श्री राधा को परिपूर्णतमा कहते हैं। गोप, जो मनुष्य बारंबार राधा कृष्ण के इस नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें चारों पदार्थ तो क्या, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी सुलभ हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, उस समय भारिया सहित श्री वज्रभानु के आश्चर्य की सीमा न रही। श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रभाव को जानकर वे आनंद के मूर्तिमान विग्रह बन गए। इस प्रकार श्री वज्रभानु ने ज्ञान शिरोमणि श्री गर्ग जी की पूजा की। तब वे सर्वज्ञ एवं त्रिकालदर्शी मुनीन्द्र गर्ग स्वयं अपने स्थान को सिधारे। नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन नंद जी अपने नंदन को अंक में लेकर लाड़ लड़ाते और गाय चराते हुए खीरक के पास से बहुत दूर निकल गए। धीरे धीरे भांडीर वन जा पहुंचे, जो कालिंदी नीर का स्पर्श करके बहने वाले तीरवर्ती शीतल समीर के झोंके से कंपित हो रहा था। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा। आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया। तमाल और कदम वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने, उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे। वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद में लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में गए। उसी क्षण करोड़ों सूर्यों के समूह की सी दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्री अंगों पर आदिवर्ण नील रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। चरण प्रांत में मंजीरों की धीर ध्वनि से युक्त नुपुरों का अत्यंत मधुर शब्द हो रहा था। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इनकी मुख्य प्राण वल्लभा हो। यह गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनकर जानता हूँ। राधे, अपने प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश या प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। श्री राधा ने कहा, नंद जी, तुम ठीक कहते हो, मेरा दर्शन दुर्लभ ही है। आज तुम्हारे भक्ति भाव से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। श्री नंद बोले, देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिय प्रियतम के चरणार विंदों में मेरी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। नारद जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्री राधा ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंद राय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडीर वन में गई। पहले गोलोक धाम से जो पृथ्वी देवी इस भूतल पर उतरी थी, वे उस समय अपना दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई। उक्त धाम में जिस तरह पद्म रागमणि से जटित सुवर्णमयी भूमि शोभा पाती है, उसी तरह इस भूतल पर भी व्रजमंडल में उस दिव्य भूमि का तत्क्षण अपने संपूर्ण रूप से आविर्भाव हो गया। वृंदावन काम पूर्वक दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम उत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीतांबर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में वंशी धारण किए वे नंद नंदन राशि राशि कामदेवों को मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा, सप्तमृत्तिका और जल से भरे कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रिया प्रियतम एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन्होंने के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। नारद जी कहते, राजन, स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतम के वैदिक विधान से पाणी ग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे।
इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बिठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्चंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। इस अवसर पर श्रीहरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्रीहरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार विंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्रीहरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्रीहरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आते हुए श्री राधा ने उनके पीताम्बर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथों से छूटकर भागी और युगल चरणों के नुपुरों की झंकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गई। जब श्रीहरि से एक हाथ की दूरी पर रह गई तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्रीहरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कुंजन से मुखरित लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मत वाले भ्रमर गुंजारव करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तिमती लता वल्लरियां प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्ष्य दल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा बेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वंशी और बेत श्रीहरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगी। तदंतर भांडीर वन में जाकर व्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्रीहरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्रीहरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे, मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे, इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यो कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भलीभांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे व्रजभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गई। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाने लगे। मिथिलेश्वर, वे दोनों हाथों और घुटनों के बल से चलते हुए और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़ी समय में व्रज में इधर उधर डोलने लगे। माता यशोदा और रोहिणी के द्वारा लालित पालित वे दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते और कभी पुनः उनके अंग में आ बैठते थे। माया से बाल रूप धारण करके
त्रिभुवन को मोहित करने वाले वे दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते फिरते थे। माता यशोदा व्रज बालकों के साथ आंगन में खेलते लौटते तथा धूल लग जाने से धूसर अंग वाले अपने लाला की गोद में लेकर बड़े आदर से झाड़ती पोंछती थी। श्री कृष्ण दोनों हाथ और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले आते और वहां से फिर माता की गोद में आ जाते थे। इस तरह वे व्रज में सिंह शावक की भांति लीला कर रहे थे। नंदराय जी के गृह द्वार पर कृत्रिम सिंह की मूर्ति देखकर भयभीत की तरह जब श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते तब यशोदा जी अपने लाला को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती थी। उस समय गोपियां व्रज में दया से द्रवित हृदय हुई यशोदा जी से इस प्रकार कहती थी, सुबह तुम्हारा लाला खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है, इसकी बाल केली अत्यंत मनोहर है, ऐसा न हो कि इसे किसी की नजर लग जाए, अतः तुम इस काक पक्षधारी दूध मुँहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। देखो ना, इसके ऊपर के 2 दांत ही पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोष कारक है। यशोदा जी, तुम्हारे इस बालक के भी कोई मामा नहीं है, इसलिए विघ्न निवारण के हेतु तुम्हें दान करना चाहिए। गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तथा वेदों की पूजा करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, राजन, तब से यशोदा रोहिणी जी पुत्रों की कल्याण कामना से प्रतिदिन वस्त्र रत्न तथा नूतन अन्न का दान करने लगी। कुछ दिनों बाद सिंह शावक की भांति दिखने वाले राम और कृष्ण दोनों बालक कुछ बड़े होकर गोष्ठों में अपने पैरों के बल से चलने लगे। श्री दामा और सुबल आदि व्रज बालक सखाओं के साथ यमुना जी के शुभ्र वालुकामय तट पर कौतूहल पूर्वक लौटते हुए राम और श्याम नील सघन तमालों से घिरे और कदम कुंज की शोभा से विलासित कालिंदी तटवर्ती उपवन में विचरने लगे। श्रीहरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ घरों में जा जाकर माखन और घृत की चोरी करने लगे। एक दिन उपनंद पत्नी गोपी प्रभावती श्रीनंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली, यशोमती, हमारे और तुम्हारे घर में जो माखन, घी, दूध, दही और तक्र है उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि यह हमारा और वह तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं यह नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है, माखन तो यह स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा यह ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। यशोदा जी, व्रजराज का बेटा होकर यह चोरी करे यह उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंद गेहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वना पूर्वक प्रभावती से कहा, बहन, मेरे घर में करोड़ों गाय हैं, इस घर की धरती सदा गोरस से भीगी रहती है। पता नहीं यह बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है, यहाँ तो कभी ये सब चीजें चाव से खाता ही नहीं। प्रभावती, इसने जितना भी दही या माखन चुराया हो वह सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध रखूंगी। नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की यह बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर वह रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता, यह देख श्रीहरि ने स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रखा, उस पर कुछ ग्वाल बालों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य से ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे न पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गव्य पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने ग्वाल बालों और बंदरों के साथ वह मनोहर दही जी भरकर खाया। भांड के फूटने की आवाज सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंद राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्रीहरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी, अतः उन स्वच्छंद गति परमेश्वर ने प्रभावती के ही पुत्र का रूप धारण कर लिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा यह तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चली जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मर दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह मनी मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहां से आ गया? मेरे हाथ में तो व्रज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वह अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्य अन्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगे और बोली, अहो, व्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंद नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले,
अरे गोपी, यदि फिर कभी तू मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूंगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते, राजन, यह सुनकर वह गोपी आश्चर्य से चकित तो अपने घर चली गई। उस दिन से सब घरों की गोपियां लाज के मारे श्री हरि का हाथ नहीं पकड़ती थी। आज की कथा ये समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।